हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पर में। आज हम राजस्थान जीके से संबंधित 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर रहने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट है कटारगढ़ कहाँ स्थित है। तो कटारगढ़ कहाँ स्थित है बताना है कि कटारगढ़ कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ में स्थित है। कौन सा? कटारगढ़। नेक्स्ट है राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? कौन सा है? आकोला क्या है? दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है। तो दादूपंथी का उप संप्रदाय कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चंडाल क्या है? दादूपंथ का उप संप्रदाय नहीं है। नेक्स्ट है महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया। तो महाराणा राज सिंह ने किसे मुगलों के विरुद्ध क्या कर दिया था? आश्रय दिया। किसे दिया? अजीत सिंह को महाराणा राज सिंह ने आश्रय दिया था। नेक्स्ट है किस चौहान शासक ने 1192 में एडी यानी ईस्वी को तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा। तो तराइन का दूसरे युद्ध में 1192 में कौन लड़ा था? कौन लड़ा था? चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय। क्या है? पृथ्वीराज तृतीय ने तराइन का युद्ध लड़ा। नेक्स्ट है हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हेला ख्याल किस क्षेत्र से संबंधित है? किससे है? दौसा सवाई माधोपुर से संबंधित है। कौन सा? हेला ख्याल। नेक्स्ट है 1857 में स्वतंत्र संग्राम में कोटामा राव की सहायता के लिए किस राज्य के सैनिक सहायता भेजी थी। तो कोटामा राव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? किसने भेजी थी? करौली ने। किसने? करौली ने सैनिक सहायता भेजी। नेक्स्ट है अजमेर की कौन सी महिला राजनीति एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ व बूंदी राज्य से निर्वासित किया गया। तो ऐसी कौन सी महिला थी जिन्हें मेवाड़ व बूंदी राज्य से निर्वासित किया गया? कौन थी? अंजना देवी चौधरी को निर्वासित किया गया था। नेक्स्ट है जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था। तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? राव जोधा। कौन थे? राव जोधा जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संस्थापक थे। नेक्स्ट है विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? देलवाड़ा में। कहा? देलवाड़ा में स्थित है विमल शाह द्वारा निर्मित जैन मंदिर। नेक्स्ट है बागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है। तो बागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में बोली जाती है। किसमें? दक्षिणी पश्चिमी भाग में बोली जाती है। कौन सी? बागड़ी बोली। नेक्स्ट है विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। तो शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। किसको? चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। नेक्स्ट है पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथद्वारा चित्र शैली से। किससे? नाथद्वारा शैली से संबंधित है। कौन सा? पिछवाइया। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है। तो कौन सा राजपूत वंश का बिजोलिया अभिलेख क्या है? किस राजपूत वंश पर अब प्रकाश डालता है? तो किस पर डालता है? चौहान राजवंश पर। किस पर? चौहान राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में निम्नलिखित में किस स्थान को ताम्रवर्ती के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में क्या है? ताम्रवर्ती के नाम से किसे जाना जाता था? आहड़ को। किसे? आहड़ को जाना जाता था। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? किसे? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक जिन्होंने अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। तो जोधपुर के कौन से शासक थे जो क्या थे? रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। कौन थे? महाराजा हनुवंत सिंह क्या है? स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे। नेक्स्ट है निमोचना हादसा कब हुआ था। तो निमोचना हादसा कब हुआ था? 14 मई 1925 को। कब? 14 मई 1925 को निमोचना हादसा हुआ, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है
राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। किसकी? राजस्थान सेवा संघ। नेक्स्ट है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ? तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था। किसका? अजमेर मेरवाड़ा का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। तो किसके राजप्रसाद में स्थित है? कहाँ के राजप्रसाद में चित्रशाला स्थित है? तो कहाँ के? बूंदी के राजप्रसाद में क्या है? चित्रशाला स्थित है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्या है? वाद्य यंत्र, दूसरी तरफ क्या दे रखा है? कौन सा वाद्य यंत्र है? तो एक तारा क्या है? तत्वाद्य यंत्र। क्या है? एक तारा तत्वाद्य यंत्र है। तो दो एक में ही दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका? सही है। अलगोजा कहाँ है? अलगोजा कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र। क्या है? अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है। और झांझ क्या है? झांझ क्या है? घन वाद्य यंत्र। क्या है? घन वाद्य यंत्र है। और मांदल क्या है? अवनद वाद्य यंत्र है। तो नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जय बाण क्या है? एक तोप है। क्या है? तोप है जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। किसने? सवाई जयसिंह द्वितीय ने तोप का निर्माण करवाया। किसका? जय बाण का, जो क्या है? विश्व की सबसे बड़ी तोप है। तो नेक्स्ट है, जेम्स टॉड ने किस निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? तो जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? किसे कहा है? दिवेर के युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो नेक्स्ट है, लोक वाद्य यंत्र बफंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? बफंग, जो राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? किससे? मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा? बफंग वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है, गिरवा पहाड़िया किस जिले में स्थित है? तो गिरवा की पहाड़िया कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ? उदयपुर में स्थित है। कौन सी? गिरवा की पहाड़िया। नेक्स्ट है, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा राजस्थान के सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो कौन सा है? राजसमंद इनमें से क्या है? सुदूर दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है, तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो तारा बालू का स्तूप गंगानगर, कहाँ? गंगानगर और जैसलमेर में पाए जाते। कहाँ? गंगानगर और जैसलमेर में। तो सूरतगढ़ क्या है? गंगानगर। और मोहनगढ़ और पोखरण क्या है? जैसलमेर में स्थित है। यहाँ क्या है? तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया था और वहां से डिलीट किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? तो राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला क्या है? जल विभाजक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? तो इनमें से बताना है कि कौन सी नदी बांसवाड़ा में नहीं बहती है। तो कौन सी नहीं बहती है? सीम बांसवाड़ा में नहीं बहती है। नेक्स्ट है, उत्खात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? तो उत्खात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? चंबल बेसिन में। किसमें? चंबल बेसिन में उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सी नदी नागौर में नहीं है। तो कौन सी नहीं है? अल्निया नागौर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ क्या है? नदी और सहायक नदी। बनास की ढूंढ नदी है, माए की क्या है? मिनाल, जो क्या है? गलत है। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। क्या है? सुमेलित नहीं है। लूनी की क्या है? जोजड़ी। और साबरमती की क्या है? माध्यम क्या है? सहायक नदियां है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक चंबल नदी से होता है। किससे? चंबल नदी से होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है? तो कैल्सी ऑर्थिड क्या है? एरिडीसोल्स की क्या है? उप विभाजक है। क्या है? एरिडीसोल्स मिट्टी का क्या है? उप विभाजन है, उपनाम है। क्या है? उपनाम या उप विभाजन है। जो किस प्रकार की है? बालू मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इनमें से सीकर में क्या है? बालू मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इनमें से कौन सी बताना है
कि कौन सी कृषि है जो क्या है, मृदा प्रदन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इनमें से कौन सी नहीं है, बागाती कृषि। क्या है, बागाती कृषि क्या है, मृदा प्रदन के लिए जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 सबको पता होगा कब 1972 में आया, और ये राजस्थान में एक साल बाद लगा। तो कब लगा, 1973 में लागू किया गया। नेक्स्ट है, बांस मुख्यतः पाया जाता है। तो बांस सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः उदयपुर में पाया जाता है। कहाँ, उदयपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, खस विशेषकर उत्पादित होती है। तो खस घास कहाँ उत्पादित होती है, भरतपुर में। कहाँ, सर्वाधिक भरतपुर में उत्पादित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है। तो इनमें से बताना है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है। क्या है, नहीं है। तो कौन सा नहीं है, शुष्क कृषि। क्या है, शुष्क कृषि क्या है, मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए कौन सी नहर है जिसके निकट क्या है, हरित पट्टिका का विकास किया गया है। तो हरित पट्टिका इंदिरा गांधी नहर के आसपास निकट क्या है, स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, 3A। क्या है, 3A क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में वालरा क्या है। तो वालरा क्या है, एक चलायमान खेती है। क्या है, चलायमान या स्थानांतरित खेती है। नेक्स्ट है, भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में कौन सी नस्ल है भेड़ की जो क्या है, भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सी है, चोकला क्या है, भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान का धान्यगार कहाँ जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है। तो राजस्थान का धान्यगार कहाँ जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है, गंगनेर से। कहाँ से, गंगनेर से लेता है। नेक्स्ट है, शेखावाटी के अंतर्गत प्रवाहित क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है। तो शेखावाटी के अंतर्गत प्रवाहित निर्मित क्या है, कच्चे जल के स्रोत जिन्हें क्या कहा जाता है, नाडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाडा कहा जाता है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता है। तो राजस्थान का सबसे छोटा राजमार्ग क्या है, किस स्थान को नहीं जोड़ता है। तो किसे नहीं जोड़ता है, मानेसर को नहीं जोड़ता है। नेक्स्ट है, पलाना क्षेत्र निम्नलिखित से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। तो पलाना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, लिग्नाइट के लिए। किसके, लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, पलाना क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में नहीं है। तो बाड़मेर में कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है, सौभाग्यम। क्या है, सौभाग्यम बाड़मेर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है। तो मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है, कोठारी नदी पर। किस पर, कोठारी नदी पर मेजा बांध निर्मित किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।